सो लास्ट क्लास में बेटा अपन 3 फिजिकल क्वांटिटीज मैंने डिफाइन किया था। एक फर्स्ट वन इज मैग्नेटाइजेशन m_z, मैग्नेटिक इंटेंसिटी H इज इक्वल टू B अपॉन म्यू नॉट इन वैक्यूम। नेक्स्ट ससेप्टिबिलिटी इज इक्वल टू m_z अपॉन व्हाट हियर H। ठीक है। नाउ अब बेटा मैं यहाँ एक रिलेशन फाइंड आउट करने वाला हूँ। रिलेशन इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। बोर्ड का कॉन्सेप्ट है तो मैं यहाँ बी लिख रहा हूँ, तो याद रखिए। राइट, रिलेशन बिटवीन बी एच एंड m_z। What is the relation between these 3 quantities? सिंपल है एक्सप्लेनेशन। देखो अब ये क्या है बेटा, पता है आपको, लास्ट क्लास में पढ़ा था। ये क्या है, सोलोनाइट हेलिकल वायर इज wound ऑन द इंसुलेटिंग ट्यूब, एक हेलिकल स्ट्रक्चर वायर ले लीजिए। और यहाँ करंट क्या है बेटा, आई करंट फ्लो हो रहा है, समझ लीजिए आई करंट इज फ्लोस। तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होना चाहिए, करंट फ्लो होने से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होना चाहिए। तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या है बेटा, यू नो B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। मैं B नॉट ले रहा हूँ, B नॉट, बट एन आई इज इक्वल, पता है आपको, एन आई इज इक्वल टू H। इट इज नथिंग बट अगेन यू कैन राइट इट म्यू नॉट H वैल्यू। B नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट H, यू नो दिस। B नॉट इक्वल टू व्हाट हियर, म्यू नॉट H। पढ़ाया था रिलेशन, ठीक है। ये कब बेटा, ये when there is no external field is applied, when no external field applied। और एक यहाँ एक सब्सटेंस ले लिया, मैं ऐसे प्लेस किया यहाँ सोलेनॉइड में, और यहाँ बेटा बी नॉट की वैल्यू क्या है, म्यू नॉट H। पता है बी नॉट बोल, तो यहाँ डाइपोल्स ऐसे अलाइन हो रहे हैं, 1 2 डाइपोल्स अलाइन हो रहे हैं बेटा, ठीक है। जब एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई कर रहा हो, एक्सटर्नल फील्ड कहाँ से अप्लाई करना चाहिए, एक करंट फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो होने से क्या बेटा, ये मटेरियल है, मटेरियल की इनसाइड में ले रहा हूँ, मटेरियल की इनसाइड बी नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट H ले रहा हूँ, और करंट प्रोड्यूस होने से बेटा बी वैल्यू प्रोड्यूस हो रही है, तो एक्सटर्नल H इज प्रोड्यूस, द एक्सटर्नल H इज अप्लाइड, एक्सटर्नल फील्ड में ये मटेरियल पर अप्लाई कर रहा हूँ, तो बेटा और एटॉमिक डाइपोल की डायरेक्शन सेम हो गए, समझ लो, एटॉमिक डाइपोल की डायरेक्शन सेम हो गए, समझो। एटॉमिक डाइपोल इज इंक्रीजेस, द डायरेक्शन ऑफ एटॉमिक डाइपोल इज व्हाट हैपन, इंक्रीजेस, इंक्रीज हुआ, समझ लो। पहले 2 थे ये, और एक इंक्रीज हुआ, तो इंक्रीजेस। सो व्हेन एक्सटर्नल फील्ड इज अप्लाइड, पता है आपको, एक्सटर्नल फील्ड इज अप्लाइड, जब क्या होना बेटा, जब क्या होना चाहिए, बी ये इंक्रीज इन राइट। सो बेटा एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करने से ये यहाँ मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हो रही है, B इक्वल टू म्यू नॉट m_z। वाई, बिकॉज B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m_z मैग्नेटाइजेशन, जब B अप्लाई करने से। तो बेटा रिजल्टेंट क्या होना चाहिए, B नेट, रिजल्टेंट क्या होना चाहिए, B नेट इज इक्वल टू, कम ऑन क्या होना बेटा, B प्लस B नॉट। ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया था लास्ट क्लास में भी, B नॉट विदाउट मैग्नेटाइजिंग फील्ड, B इज व्हेन एक्सटर्नल फील्ड इज अप्लाइड, दैट इज B इक्वल टू म्यू नॉट m_z। ओके राइट, तो बेटा सब्स्टिट्यूट कर दो, B नेट इज इक्वल टू, कम ऑन, B क्या है बेटा, B वैल्यू म्यू नॉट m_z प्लस B नॉट वैल्यू म्यू नॉट H, और B नेट इज इक्वल टू, टेक म्यू नॉट आउटसाइड, यू कैन राइट H प्लस m_z और m_z प्लस H, आप लिख सकते हो H प्लस m_z, ठीक है राइट। सो ये B रिजल्टेंट है बेटा, B रिजल्टेंट इज इक्वल टू म्यू नॉट H प्लस m_z। अब मैं यहाँ से क्या लिख रहा हूँ, H इज इक्वल टू, इस इक्वेशन से देखिए B नेट अपॉन म्यू नॉट लिख सकते हैं आप, अपॉन म्यू नॉट, दैट इज इक्वल टू H प्लस m_z बराबर। यहाँ से क्या लिखना बेटा बता दो,
यहाँ से क्या लिख सकते हो, h is equal to you can write here minus mz plus b net upon mu naught. Yes, you can write h is equal to, यहाँ पॉजिटिव है बेटा, इस डायरेक्शन में क्या हो गया, वो माइनस हो गया, माइनस mz इस वन, बराबर। अब क्वेश्चन भी पूछे समझो, ये सिचुएशन में क्वेश्चन में पूछे समझो, व्हेन मटेरियल इज प्लेस्ड इन द सोलेनोइड देन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज करेक्टली रिप्रेजेंट बिटवीन द h एंड व्हाट हियर mz। तो क्या होना चाहिए, y इक्वल टू ये क्या है बेटा, mx प्लस c फॉर्म में ही है, बट ये स्लोप नेगेटिव है, स्लोप -1 ही है। मैं x एक्सिस पर क्या ले रहा हूँ, x एक्सिस पर mz, x एक्सिस पर mz, m कितना बेटा 1 ही है, -1, m इज इक्वल टू -1, स्लोप इज नेगेटिव। और y एक्सिस पर h ले लीजिए, जब ग्राफ क्या होना चाहिए, स्लोप नेगेटिव मीन्स थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। और ये पॉजिटिव y एक्सिस इंटरसेप्ट है, ये पॉजिटिव y एक्सिस है, ये इंटरसेप्ट, सो दिस इज द ग्राफ, थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, पता है नेगेटिव स्लोप के लिए थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, स्लोप इज व्हाट हियर, क्या होना, थीटा इक्वल 90 डिग्री, tan 90 डिग्री, स्लोप नथिंग बट tan थीटा, tan 90 डिग्री, tan 90 डिग्री इज इक्वल टू sin 90 बाय cos 90, sin 90 डिग्री इज इक्वल टू 1 अपॉन 0, सॉरी 0 अपॉन 1, sin 90 अपॉन cos 90, दैट इज व्हाट हियर tan थीटा, tan 90 डिग्री इज इक्वल टू sin 90 कितना बेटा 1, और ये cos 90 क्या होना चाहिए 0, नॉट डिफाइन, बोल तो स्लोप आप डिफाइन नहीं कर सकती हो, ओके याद रखिए 90 डिग्री के लिए। तो ये स्लोप नेगेटिव के लिए बेटा ऐसे कर होना चाहिए। तो दिस इज द ग्राफ ओके बिटवीन दी व्हाट हियर h, बिटवीन दी h एंड mz, मैग्नेटाइजिंग फील्ड, इट इज मैग्नेटाइजेशन, याद रखिए, ठीक है। नाउ दिस इज रिलेशन बिटवीन व्हाट हियर b नॉट और b नेट, या b नेट लिख सकते हो आप, नो प्रॉब्लम, और b नेट और b, b नेट एंड h और mz, b नेट h और mz, दिस इज द रिलेशन यू कैन राइट। तो सिंपल ये याद रखो, नो प्रॉब्लम, यहाँ से आप ये लिख सकते हो, इस इक्वेशन आप ये लिख सकते हो, ठीक है। सो इट इज प्रेजेंट इन द बोर्ड सिलेबस ऑल्सो, बोर्ड में भी है बेटा ये डेरिवेशन, याद रखिए। और ये इक्वेशन मैं न्यूमेरिकल में यूज़ करते रहता हूँ, ये इक्वेशन याद रखो, b नेट इज इक्वल टू रिजल्टेंट इक्वल म्यू नॉट h प्लस mz, रिमेंबर, ठीक है। नाउ मैं और एक रिलेशन डेराइव करने वाला हूँ, और उसके पहले बेटा यहाँ डेफिनेशन एक क्वांटिटी एक्सप्लेन करने वाला हूँ, दैट इज व्हाट हियर रिलेटिव permeability denoted by mu r. In the electrostatic relative permittivity represented by epsilon r is nothing but dielectric constant is equal formula epsilon upon epsilon naught, बराबर। अब एप्सिलॉन के प्लेस में यहाँ क्या लिखना चाहिए, म्यू लिखना चाहिए, क्या लिखना चाहिए, म्यू आ रही है, म्यू लिखना चाहिए। तो रिलेटिव परमिएबिलिटी इज इक्वल टू यू कैन राइट म्यू अपॉन म्यू नॉट, बस सेम बेटा, कुछ चेंज नहीं है, सेम म्यू अपॉन म्यू नॉट, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, म्यू अपॉन, तो यहाँ कंपैरिजन क्या है बोले तो म्यू इज नथिंग बट व्हाट हियर परमिटिविटी, म्यू नॉट के प्लेस में क्या लिखना चाहिए, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, बस सिंपल, नो चेंजेस एट ऑल। इलेक्ट्रोस्टैटिक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिएबिलिटी इज इक्वल एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, राइट, परमिटिविटी, और यहाँ परमिएबिलिटी ले लीजिए म्यू अपॉन म्यू नॉट, दैट इज रिलेटिव परमिएबिलिटी म्यू आर, रिलेटिव परमिएबिलिटी म्यू आर। नंबर ऑफ मैग्नेटिक फोर्स लाइन इन द मीडियम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मैग्नेटिक फोर्स लाइन इन द वैक्यूम, mu permeability is nothing but what here permeability, the number of magnetic force lines allows through the material, okay, mu upon mu naught। अब बेटा मैं एक रिलेशन फाइंड आउट करने वाला हूँ, इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन दी बोर्ड, ये भी है डेरिवेशन, रिलेशन बिटवीन mu r and chi means susceptibility mz upon h, ओके, राइट। देखो बेटा, एज वी नो एक रिलेशन पता है बिटवीन बी एंड दिस वन,
बी नेट इज इक्वल टू म्यू नॉट, यू कैन राइट एच प्लस एम जेड, ये पता है आपको, यहाँ से दी रिलेशन बी नेट इज इक्वल टू म्यू नॉट एच प्लस एम जेड, यू नो दिस, ओके। अब यहाँ से बेटा बी नेट बट बी नेट इज इक्वल टू इन द मीडियम, बी नेट क्या है, मीडियम नहीं है, रिजल्ट है मैग्नेटिक फील्ड इन द मीडियम, इंक्रीज इन द मीडियम, तो क्या लिखना चाहिए मीडियम के लिए, म्यू इंटू एच, वैक्यूम है तो म्यू नॉट इंटू एच, मीडियम है तो म्यू एच, तो क्या लिखना है म्यू एच इज इक्वल टू म्यू नॉट एच प्लस एम जेड, बराबर। तो यहाँ से बेटा आप क्या लिखना चाहिए, म्यू नॉट, हाँ एक काम कर रहा हूँ, म्यू एच, यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, एच कामन ले लीजिए, एच कामन ले लीजिए, नहीं तो काम कर दो एच से डिवाइड कर दो, सिंपल, एच कामन ले लीजिए, नहीं तो एच से डिवाइड कर दो, यू कैन गेट ए सेम वैल्यू। यहाँ से देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, म्यू अपॉन म्यू नॉट, ये म्यू नॉट इस डायरेक्शन में ला रहा हूँ, एंड एच प्लस एम जेड अपॉन एच, यस यू कैन राइट, लिख सकते हो, म्यू नॉट ऐसे ले रहा हूँ, एच इधर डिवाइड कर रहा हूँ, तो ये म्यू अपॉन म्यू नॉट क्या है बेटा, ये म्यू अपॉन म्यू नॉट, म्यू अपॉन म्यू नॉट इज व्हाट, क्या ये रिलेटिव परमेबिलिटी, बेटा म्यू आर इज इक्वल टू, अब ये मैं क्या लिख रहा हूँ, वन प्लस कैन राइट हियर एम जेड अपॉन एच, लिख सकता हूँ, सेपरेट कर दो, कैंसल, बट एम जेड अपॉन एच इज नथिंग बट व्हाट हियर, ससेप्टिबिलिटी का है, एम जेड अपॉन एच ससेप्टिबिलिटी का है, देयरफॉर you can write mu r equal to 1 plus chi over, so this is the relation between relative permeability and susceptibility chi, क्या बेटा mu r is equal to 1 plus what here, chi, susceptibility chi। in electrostatics रिलेशन बता दो, म्यू आर के प्लेस में क्या लिखना चाहिए, म्यू आर के प्लेस में क्या लिखना चाहिए, के लिख दो, नहीं तो एप्सिलॉन आर, रिलेटिव परमेबिलिटी इज इक्वल 1 प्लस, यहाँ क्या लिखना चाहिए, काय, या इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, ये मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, याद रखिए सेम रिलेशन, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी इट इज मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, रिमेंबर, क्लियर, okay, here magnetic susceptibility has no units, no dimension formula, but electric susceptibility has the units and dimension formula। सर कहाँ से, ये मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये ओके, यहाँ नो यूनिट्स नो डायमेंशन फार्मूला, बट का ई इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी हैज यूनिट्स एंड डायमेंशन फार्मूला आल्सो, नाउ आई विल एक्सप्लेन, ये एक्सप्लेन कर देता हूँ, राइट, डेफिनेशन, ओके, राइट, राइट डाउन और लिख दीजिए और एक्सप्लेन कर देंगे अपन, राइट। तो बेटा इसके पहले मैंने बताया था कि यह मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी के लिए यूनिट्स नहीं है, बट इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी के लिए यूनिट्स और डायमेंशन फार्मूला, क्या देखिए, ससेप्टिबिलिटी इलेक्ट्रिक, देखो मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, आई एम राइटिंग एज ए नोट, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, electric susceptibility is defined as chi e is dipole moment, electric dipole moment per unit electric field intensity। मैग्नेटिज्म में अपन क्या लिखे थे बेटा, का या मैग्नेटिज्म में क्या लिखे थे वहाँ, रिजल्टेंट मैग्नेटाइजेशन पर एच, ये भी रिजल्टेंट पोलराइजेशन, ये क्या है, रिजल्टेंट पोलराइजेशन, ये पोलराइजेशन है कैपिटल ए, पी क्या है बेटा, पी क्या है, पोलराइजेशन, वहाँ मैग्नेटाइजेशन, ये पोलराइजेशन, ओके, पोलराइजेशन इज नथिंग बट डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, ये कैपिटल पी है, ये स्मॉल पी है, याद रखो। अपन वहाँ क्या लिखे थे, एम जेड क्या लिखे थे बता दो, एम जेड इज इक्वल टू एम अपॉन व्हाट विल बी मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, ये एम जेड, ये पी पोलराइजेशन, स्मॉल पी इज व्हाट, डाइपोल मोमेंट, क्या स्मॉल पी क्या हुआ, स्मॉल पी क्या है बेटा, डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट पता है आपको, डाइपोल मोमेंट इज नथिंग बट चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस, डाइपोल मोमेंट है कि नहीं, राइट। सो अब मुझे बताओ बेटा फार्मूला, ये डाइपोल मोमेंट पी के लिए क्या होना चाहिए,
P is nothing but dipole moment per unit volume. dipole moment के लिए यूनिट्स बता दो. कूलम मीटर डिवाइड बाय वॉल्यूम कूलम मीटर. हाँ यूनिट्स लिख रहा हूँ बेटा, यूनिट्स लिख रहा हूँ. कम ऑन. मीटर क्यूब ये कैंसिल. कूलम पर मीटर स्क्वायर. कूलम्स पर मीटर स्क्वायर. पोलराइजेशन नथिंग बट व्हाट हियर कूलम पर मीटर स्क्वायर. नथिंग बट सरफेस चार्ज डेंसिटी. सरफेस चार्ज अपॉन एरिया चार्ज कूलम एरिया मीटर स्क्वायर. पोलराइजेशन इज इक्वल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी. याद रखिए. नाउ देयरफॉर chi e is equal to, you can write here P. Polarization is nothing but P. Okay, units coulomb per meter square. Coulomb per meter square, it can be written as coulomb meter minus 2. Coulomb meter minus 2. Okay, divided by E units. E is equal to F by Q. E equal to F by Q. Nothing but Newton for coulomb. तो क्या ना राइट हियर यूनिट्स फॉर द काय. यूनिट्स फॉर काय E इज इक्वल टू क्या लिख सकते बेटा कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर माइनस 2 और कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर. कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर. रिमेंबर. ओके ये होगा बेटा यूनिट्स फॉर दी का ये. बट मैग्नेटिक सस्टेबिलिटी के लिए यूनिट्स नहीं है. ये एम्पियर फॉर मीटर. इट इज आल्सो एम्पियर फॉर मीटर. इट इज आल्सो एम्पियर फॉर मीटर. नो यूनिट्स. बट यहाँ इलेक्ट्रिक सस्टेबिलिटी के लिए मैं यूनिट्स लिख रहा हूँ. दैट इज व्हाट कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर. दिस इज यूनिट्स. सर फिर डायमेंशन फार्मूला क्या होना चाहिए. सर डायमेंशन फार्मूला ऑफ chi e is nothing but what इलेक्ट्रोस्टैटिक में. कम ऑन. कूलम स्क्वायर कूलम नथिंग बट चार्ज. कूलम क्या बेटा चार्ज यूनिट्स. चार्ज नथिंग बट Q इक्वल टू IT. पता है आपको चार्ज नथिंग बट Q इक्वल टू IT. तो IT का डायमेंशन फार्मूला क्या होना चाहिए. चार्ज IT. I मीन्स कैपिटल I. इट इज T बराबर स्क्वायर लिख दीजिए. कूलम स्क्वायर मीन्स चार्ज is equal to IT. I nothing but IT square. Okay, divided by Newton means force का डायमेंशन फार्मूला mLT minus 2 मीटर स्क्वायर L स्क्वायर. therefore chi e is equal to I square T square upon m. you can write L cube T minus 2 होगा. therefore you can write here chi e is equal to, come on क्या होना बेटा m minus 1 L minus 3, come on T power of 4 I square. खत्म. दिस इज द डायमेंशन फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी. ये क्या है बेटा ये बता दो. कम ऑन. इट इज नथिंग बट ससेप्टिबिलिटी ऑफ डायमेंशन फार्मूला ऑफ परमिटिविटी. याद करो डायमेंशन फार्मूला में पढ़ाया था बेटा परमिटिविटी का डायमेंशन फार्मूला ऑफ परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन परमिटिविटी क्या है फार्मूला. एक टेक्निक पढ़ाया था बेटा क्या दैट इज मिल्ट. याद आ रहा कि नहीं. मिल्ट 1 2 3 4 मिल्ट 1 2 3 4 क्या लिखना चाहिए माइनस प्लस हो गया. दिस इज द डायमेंशन फार्मूला ऑफ परमिटिविटी. मिल्ट 1 2 3 4 माइनस प्लस बराबर. तो यहाँ बता दीजिए कम ऑन. इट इज नथिंग बट व्हाट हियर. अब ये दोनों सेम है. मैं रीअरेंजमेंट लिख रहा हूँ. देखो m minus 1 L minus 3 T power of 4 I square. दोनों सेम है कि नहीं. दोनों सेम है. therefore डायमेंशन फार्मूला ऑफ chi e is nothing but डायमेंशन फार्मूला ऑफ परमिटिविटी. दोनों के डायमेंशन फार्मूला सेम है बराबर. सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक सस्टेबिलिटी हैविंग द यूनिट्स. दिस वन यूनिट्स कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर. ओके kai or dimension formula is same that of the permittivity, same formula है. But magnetic susceptibility has no units, no dimension formula.
वाई बिकॉज द यूनिट्स आर कैंसलिंग आउट, कैंसिल हो जा रहा है, एम्पियर पर मीटर, एम्पियर पर मीटर। क्लियर? ओके, ये जस्ट डिफरेंस बिटवीन द काय इन मैग्नेटिज्म एंड इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, ओके, राइट डाउन लिख दीजिए। राइट, नेक्स्ट एक फार्मूला में, एक शॉर्टकट फार्मूला डेराइव करने वाला हूँ बेटा, डायरेक्ट न्यूमेरिकल फाइंड टॉपिक के लिए। सो दैट इज फ्रैक्शनल चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन। फ्रैक्शनल चेंज मीन्स ऑलरेडी यूनिट्स एंड डायमेंशन में मैंने एक्सप्लेन किया था आपको, चेंज इन वैल्यू बाय इनिशियल वैल्यू, याद कर, रिलेटिव एरर, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, याद आ रहा, परसेंटेज है तो फिर 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, नाउ सिमिलरली या फ्रैक्शनल चेंज के मीनिंग मुझे कैलकुलेट करना है डेल्टा बी अपॉन बी, बी मीन्स बी नाट ले रहा हूँ, बी नाट इज द इनिशियल वैल्यू, ये फाइंड आउट करना है मुझे, ये कैलकुलेट करना है। ओके, सो डेल्टा बी इक्वल टू क्या लिखना है बेटा यहाँ, डेल्टा बी इज नथिंग बट, कैन आई राइट हियर बी माइनस बी नॉट। बी इज द मैग्नेटिक फील्ड produced in the material when external field is applied. B naught is magnetic field without external field. मैं यहाँ लिख रहा हूँ B naught is equal you know mu naught into H. mu naught क्यों लिखा है बेटा, ये वैक्यूम, ये भी वैक्यूम होना चाहिए mu naught, विदाउट एक्सटर्नल फील्ड, विदाउट एक्सटर्नल फील्ड, वही H वैल्यू, H एक्सटर्नल फील्ड, मैग्नेटाइजिंग फील्ड, यू कैन मैग्नेटाइजिंग फील्ड H, और B इक्वल टू बता दो म्यू इंटू H। म्यू क्या, मीडियम, म्यू क्या, मीडियम, राइट, प्लेस्ड इन मटेरियल, प्लेस्ड इन द मीडियम विथ एक्सटर्नल फील्ड, और यू कैन राइट हियर मटेरियल प्लेस्ड इन मीडियम, ओके, राइट। यहाँ से बेटा इस इक्वेशन से मैं क्या लिख रहा हूँ, डेल्टा बी अपॉन, यू कैन राइट हियर बी नॉट इज इक्वल टू, हाँ कम ऑन, कैन आई राइट हियर बी अपॉन, सेपरेट कर दो, सेपरेट कर दीजिए, राइट। सो यहाँ बी राइट अपॉन बी नॉट माइनस 1 लिख सकता हूँ, बी अपॉन बी नॉट माइनस 1, बी नॉट कैंसिल कीजिए, सेपरेट कर दो, कैंसर, मैं 1 लिख दे रहा हूँ, ठीक है, बी अपॉन बी नॉट, ठीक है। सो बट बी अपॉन बी नॉट इज इक्वल व्हाट, बट बी अपॉन बी नॉट इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं बेटा, बी नथिंग बट म्यू इंटू एच, बी इक्वल टू म्यू एच, बी नॉट इक्वल टू म्यू नॉट एच, दैट इज इक्वल टू एच गेट्स कैंसल, म्यू अपॉन म्यू नॉट, बट इट इज नथिंग बट म्यू आर, relative permeability, और mu r is nothing but 1 plus chi, mu r nothing but 1 plus chi, therefore delta b upon b naught is equal, b upon b naught के प्लेस में क्या लिख सकते हैं आप, b upon b naught के प्लेस में क्या लिख सकते हैं आप, 1 plus chi, इट इज माइनस वन, ये दोनों कैंसिल, तो डेल्टा b by b naught is nothing but chi over, simple। The fractional change in the B is nothing but susceptibility, देखो फार्मूला, the fractional change in the magnetic field induction nothing but what, susceptibility, remember, over। तो परसेंटेज निकालना है आपको, क्या करना चाहिए, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ओवर। अब मान लीजिए क्वेश्चन दिया, समझो ये, the susceptibility of a material is 2.5 into 10 power of minus 3, that susceptibility दे दिया। Find fractional change, find percentage change in B, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, चेंज इन बी फाइंड आउट करना है। अब मुझे बताओ, डायरेक्ट बता दो, अब ये टोटल ये सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, तो आंसर बता दो क्या होना चाहिए, क्या है, फ्रैक्शनल चेंज मीन्स नथिंग बट व्हाट, परसेंटेज चेंज, और पहले फ्रैक्शनल चेंज ले लीजिए, फिर 100 से मल्टीप्लाई कर दो,
ये हो गया परसेंटेज चेंज 100 से मल्टीप्लाई, बट डेल्टा बी बाई बी की वैल्यू, डेल्टा बी बाई बी आर नथिंग बट का इंटू 100 हो गया आंसर। का की वैल्यू दे दी है विथिन 2 सेकंड, 1 सेकंड सब्स्टिट्यूट करने के लिए, 1 सेकंड सॉल्व करने के लिए, हो गया 2 सेकंड में सॉल्व कर सकते हो आप। का नथिंग बट 2.5 इंटू 10 पावर ऑफ -3 इंटू 100, इट इज़ नथिंग बट, हाँ ये परसेंटेज है बेटा, ये इट इज़ नथिंग बट परसेंटेज। हाँ कम ऑन, यू कैन राइट हियर, ओके इट्स नथिंग बट, देखो थोड़ा क्लियरली लिख रहा हूँ, क्लियर लिख रहा हूँ, ये परसेंटेज है इंटू 100% से मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो दैट इज नथिंग बट का वैल्यू क्या है बेटा, का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, का वैल्यू इज नथिंग बट 2.5 इंटू 10 पावर ऑफ -3 इंटू 100%, 2.5 इंटू इट इज नथिंग बट 10 पावर ऑफ -1, इट्स परसेंटेज, तो दैट इज नथिंग बट 10 पावर ऑफ -1 नथिंग बट 1/10, तो 0. यू कैन राइट हियर 25% आप लिख सकते हो ये, ओके परसेंटेज है तो क्या करना चाहिए, दैट 100 से मल्टीप्लाई कर दो, कमॉन, ओके। सो दिस इज आवर फ्रैक्शनल चेंज इन दी परसेंटेज चेंज इन दी बी वैल्यू, रिमेंबर सिंपल या कैसे, दैट इज नथिंग बट का वैल्यू, और का वैल्यू को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, हो गया आपका आंसर, या 100 से मल्टीप्लाई कर दो, हो गया आंसर। परसेंटेज नहीं, ओनली फ्रैक्शनल चेंज पूछा तो भी आंसर यही होना चाहिए, परसेंटेज नहीं है, डायरेक्ट फ्रैक्शनल चेंज इन द बी वैल्यू, तो योर आंसर इज व्हाट, ये लिख दो, क्योंकि डेल्टा बी बाई बी इज इक्वल टू नथिंग बट व्हाट हियर, डेल्टा बी बाई बी नथिंग बट व्हाट हियर 2.5 इंटू 10 पावर ऑफ -3, बस, तो डेल्टा बी बाई नथिंग बट का वैल्यू, आंसर विल बी दिस वन, क्लियर, ओके। सो दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ये आपके बोर्ड के क्वेश्चन में बेटा, बोर्ड के सिलेबस में, न्यू सिलेबस में ये इंट्रोड्यूस किया है, ओके, तो ये ध्यान से देख लीजिए, ठीक है, सिंपल आपको याद रखना है, डेल्टा बी बाई बी नॉट इक्वल टू का वैल्यू, ओके, राइट नाउ